हम कथा सुन के गए, पहले दिन भी ऐसे ही थे, 7वें दिन तक भी ऐसे ही रहे, 7वें दिन के बाद भी ऐसे ही रहे, तो कथा कहाँ सुनी है? अरे उस लोक की तो बात छोड़ो, इस लोक में भी हम नहीं सुधरे तो उस लोक में क्या कल्याण पाएंगे, क्या ठाकुर जी का सानिध्य पाएंगे, कौन सा गोलोकवास पाएंगे, कौन सा भगवान का धाम पाएंगे? इस भगवान के धाम में तो हमने ऐसा नरक जैसा जीवन बना रखा है, तो उस परम धाम में क्या पाओगे गति? कौन सी गति होगी? ये बात स्पष्ट समझना, जो गति तुम्हारी यहाँ है वही गति तुम्हारी वहां होगी। जो मति तुम्हारी यहाँ है यही मति तुम्हें वहां ले जाएगी। ये नरक और स्वर्ग का वर्णन है ना, जो जीते जी स्वर्ग नहीं पा सकता उसको मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलता है। अभी भी भटकती आत्माओं की तरह भटकते हो तो मरने के बाद भी भटकोगे ही, भटकोगे ही। इसलिए स्वर्ग, मुक्ति, मोक्ष जीते जी का विषय है, मरने के बाद का विषय नहीं है। लोग इस चक्कर में बैठे हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा अगर जीते जी कुछ नहीं पाया तो। ये शरीर मिला है तुम्हें मनुष्य का, इसीलिए मिला है कि शरीर में रहते रहते भगवान को प्राप्त कर लो। कोई भी गधे, घोड़े, मुर्गा, बकरी, कुत्ते, बिल्ली से नहीं पूछेगा कि तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली, लेकिन मनुष्य जीवन दिया है भगवान ने, जरूर भगवान तुम सबसे पूछेंगे कि मुक्ति क्यों नहीं पाई, क्यों नहीं मुक्त हुए तुम इस शरीर में आकर के। तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया, बुद्धि दी, विचार दिए, विवेक दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया था, फिर भी तुम बिल्कुल पशुओं की तरह जी कर गए। इसलिए शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणम ज्ञानम नराणम मदिको विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समाना। 4 चीजें है, खाना, सोना, डरना और संतान पैदा करना, ये मनुष्य पशु में बराबर है। इन चारों चीजों के कारण ये मत समझना कि मैं बहुत बढ़िया खाता हूं तो मैं पशुओं से कुछ बढ़ के हूं। पशु भी अपने आप में बढ़िया ही खाते और तुमसे तो बढ़िया ही खाते हैं, क्योंकि गाय घास खाती है तो सतयुग में भी, द्वापर, त्रेता या कलयुग तक घास ही खाती आई है। पर इंसान ऐसा नहीं करता। इंसान तो घास भी खा जाए, मांस भी खा जाए, बकरा, गधा, घोड़ा, मुर्गा, अंडा, मछली सब खा जाता है। इसलिए तुमसे तो बढ़िया भोजन कर रहे हैं पशु। इंसान का कहां बढ़िया भोजन बचा है? तो खाना, सोना, डरना, संतान पैदा करना, ये जो आम चीजें जो हम कर रहे हैं और ये करके हम बिल्कुल इठला रहे हैं, सोच रहे कि अब तो हम ही बन गए बादशाह, कुछ नहीं है जी। इतना किया तो इतना तो पशु भी कर लेता। उसका अपना भोजन है, उसका अपना जीवन है, उसकी अपनी श्वास है, उसके अपने बाल बच्चे, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो भी सब कुछ कर रहे हैं। तो कौन सा विशेष काम कर लिया मनुष्य जीवन में आकर जो पशुओं से अलग था? तो वो है भगवत प्राप्ति, वो है मुक्ति, वो है शांति, वो है परम आनंद। और वो नहीं मिला, वो नहीं पाया, तो हम शरीर तो मनुष्य का है, बाकी पशु के जैसे ही है। ये खाल ही बस मनुष्य के जैसी है। वो 4 हाथ पैरों पे ऐसे चलता है, हम खड़े होके चलते हैं, बस इतना ही अंतर है। थोड़ा उनको भी ट्रेनिंग मिल जाती तो वो भी खड़े होके चल जाते, पशु भी चल जाए। और तुम्हें ट्रेनिंग ना मिले ना, कोई उंगली पकड़ के बचपन में माँ ने ना चलाया होता तो 4 हाथ पैरों से ही चल रहे होते हमने। ये बात पक्की है। किसी भी इंसान को जंगल में छोड़ दो, वो पशुओं की तरह चलेगा, पशुओं की तरह बोलेगा, पशुओं की तरह जीवन जिएगा। ये बात स्पष्ट है। मनुष्य को भी बनाया और सिखाया जाता है, तो पशु से ऊपर उठना ही मनुष्य का उद्देश्य है। जीवन में भक्ति को प्राप्त करना ही मनुष्य का उद्देश्य है, मुक्ति को प्राप्त करना ही मनुष्य का उद्देश्य है।